नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। 18 अक्टूबर धनतेरस की रात। अगर यह काम जरूर करें, माँ लक्ष्मी देंगी धन धान्य से भरपूर आशीर्वाद। माँ लक्ष्मी स्वयं पधारेंगी आपके घर में। बस कर लीजिए यह एक काम कर लिया तो दरिद्रता सदा के लिए होगी समाप्त। नमस्कार की वीडियो में हम बात करेंगे कि धनतेरस की रात वह कौन सा उपाय है, कौन सा काम है जो जरूर ही कर लेना है। साथ ही जानेंगे कुछ विशेष उपाय जिससे होती है घर में धन की वर्षा। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से अपनी गरीबी को खत्म करना चाहते हैं और जीवन में धन समृद्धि लाना चाहते हैं तो बस अगले 8 से 10 मिनट निकालकर इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो नियम और उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर उन्हें श्रद्धा और विश्वास से अपना लिया तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बदल जाएगी। धन, सफलता और खुशहाली खुद चलकर आपके घर आएगी। दोस्तों, धनतेरस की यह पावन रात्रि कोई साधारण रात नहीं होती, बल्कि यह वह दिव्य क्षण होता है जब स्वयं धन की देवी माँ लक्ष्मी जी अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आती हैं और अपने सच्चे दोस्तों के घरों में सुख, समृद्धि और धन की वर्षा करती है। कहते हैं कि इस रात अगर आप पूजा पाठ ना भी कर पाएं तो भी एक छोटा सा उपाय जरूर कर लें। बस श्रद्धा और सच्चे मन से जरूर कर लेना। आपके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी और माता के आशीर्वाद से इतना धन सुख आएगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत करेंगी। इसलिए दोस्तों, इस धनतेरस की रात यह एक कार्य अवश्य करें, क्योंकि यह वही रात है जो आपकी किस्मत बदल सकती है, आपकी झोली भर सकती है और आपके जीवन को बना सकती है सोने से भी अधिक चमकदार। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि धनतेरस का त्योहार दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है और इसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग की बात करें तो यह पर्व कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर आता है। इस दिन भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा का विशेष महत्व है। लोग मानते हैं कि इस दिन जो भी संपत्ति या वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यही कारण है कि लोग इस दिन बर्तनों के साथ साथ सोने और चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ मानते हैं, क्योंकि दोस्तों, जब धन में 13 गुना वृद्धि होती है तो वह इंसान कोई आम इंसान नहीं रहता, बल्कि धनवान बन जाता है। माता लक्ष्मी का असली माँ आशीर्वाद उसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। जो धनतेरस की रात यह काम जरूर करते हैं, तो क्या वक्त आप भी अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं, आपकी धन संपत्ति में 13 गुना वृद्धि करना चाहते हैं, तो इस धनतेरस पर यह काम जरूर कर लेना। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में चलकर आपको देगी धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद। लेकिन इससे पहले दोस्तों, जान लेते हैं धनतेरस की सही डेट, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। इससे पहले दोस्तों, आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और माता लक्ष्मी के लिए इस धनतेरस की और दिवाली की खुशी पर आप एक कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगाइएगा, ताकि माता लक्ष्मी के पास आपकी आवाज पहुंच सके। दोस्तों, वर्ष 2025 में धनतेरस का पावन पर्व शनिवार 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर जी की विशेष पूजा का विधान है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन त्रयोदशी तिथि पूरे दिन रहेगी और शाम के समय प्रदोष काल में मां लक्ष्मी का पूजन सबसे शुभ माना गया है। वर्ष 2025 में धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से रात 8:20 तक रहेगा। यही समय मां लक्ष्मी की आराधना, दीपदान, धन धान्य और बर्तन खरीदने के लिए सर्वोत्तम है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह 5 दिवसीय दीपावली उत्सव की श्रुत का पहला दिन होता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा करने का विधान है। इस दिन सभी भक्तजन अपने घरों में और जीवन में समृद्धि और शुभता के लिए माता लक्ष्मी जी से कामना करते हैं। दोस्तों, धनतेरस के महत्व की बात करें तो धनतेरस का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। इस दिन की जाने वाली खरीदारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन इससे पहले हम उन उपायों के बारे में जान लेते हैं जो कि धनतेरस की रात जरूर ही कर लेना है। इसके बाद हम आपको बड़ी बड़ी से कुछ विशेष सामग्री ऐसी भी बताएंगे जो आपको धनतेरस से पहले खरीद कर ले आना है। अगर आप इन चीजों को घर में खरीद कर लाते हैं तो आप साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद अपने घर में लेकर आए हैं। तो चलिए जान लेते हैं धनतेरस रात्रि उपाय। दोस्तों, धनतेरस की रात अपने आप में बहुत ही शुभ और चमत्कारी होती है। यह वह रात्रि होती है जब माता लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी लोक पर आती हैं और उन घरों में निवास करती हैं जहां सफाई, श्रद्धा और दीपों की ज्योति होती है। कहते हैं कि इस रात कुछ छोटे छोटे उपाय यदि सच्चे मन से कर लिए जाए तो धन की देवी मां लक्ष्मी खुद आपके द्वार पर आती हैं और आपके जीवन में अपार समृद्धि का आशीर्वाद देती है। आइए जानते हैं धनतेरस की रात किए जाने वाले कुछ ऐसे अचूक उपाय जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। पहला उपाय, मुख्य द्वार पर जलाएं 13 दीपक। धनतेरस की रात जब सूर्यास्त हो जाए तब अपने घर के मुख्य द्वार पर 13 घी या तेल के दीपक जलाइए। यह दीपक न केवल अंधकार को दूर करते हैं बल्कि माता लक्ष्मी का स्वागत भी करते हैं। ध्यान रखें, दीपक में रुई की बत्ती हो और आप मन ही मन माता लक्ष्मी से कहें, माँ मेरे घर में सदैव आपका निवास रहे। कहा
जाता है कि जो व्यक्ति धनतेरस की रात अपने घर के द्वार पर दीप जलाता है उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए चली जाती है। दूसरा उपाय, तिजोरी के पास रखें कमल का फूल और चांदी का सिक्का। दोस्तों, धनतेरस की रात तिजोरी के पास कमल का फूल रखें और उसके ऊपर चांदी का सिक्का रख दें। फिर माता लक्ष्मी के समक्ष बैठकर एयूएम श्री हंग क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय इतना शक्तिशाली माना गया है कि इससे मां लक्ष्मी आपके घर की तिजोरी में स्थायी रूप से निवास करती हैं और धन कभी कम नहीं होता। तीसरा उपाय, झाड़ू की पूजा अवश्य करें। इस रात झाड़ू को घर के किसी पवित्र कोने में रखकर हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। झाड़ू लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती है क्योंकि यह घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को दूर करती है। अगर आप इस रात झाड़ू की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर में स्वच्छता, शांति और समृद्धि का वास करती है। चौथा उपाय, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। रात के समय तुलसी माता के पास घी का दीप जलाएं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और देवताओं की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी के पास रोज दीपक जलता है वहां दरिद्रता कभी प्रवेश नहीं करती। पांचवा उपाय, कौड़ी और हल्दी का प्रयोग। धनतेरस की रात 11 पीली कौड़ियां लें और उन पर हल्दी लगाकर लाल कपड़े में बांध लें। फिर उन्हें अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। माना जाता है कि यह उपाय धन आकर्षण का प्रतीक है और इससे आय के नए स्रोत खुलने लगते हैं। छठा उपाय, रात्रि में चांद को जल अर्पित करें। इस दिन रात्रि में आकाश में जब चंद्रमा दिखाई दे तो शुद्ध जल में चावल और शक्कर मिलाकर चांद को अर्घ्य दें। ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं और परिवार में सुख शांति आती है। सातवां उपाय, लक्ष्मी जी को मिश्री और कमल का भोग लगाएं। धनतेरस की रात माता लक्ष्मी को मिश्री और कमल के फूल का भोग लगाएं। यह भोग माता को अत्यंत प्रिय है। जब आप भोग लगाएं तो मन में संकल्प लें, माँ मेरे घर में कभी धन की कमी ना हो, सदा आपकी कृपा बनी रहे। धनतेरस की रात श्रद्धा, भक्ति और प्रकाश की रात है। इस रात किया गया हर छोटा सा कार्य, हर दीपक, हर प्रार्थना माँ लक्ष्मी तक सीधा पहुँचता है। इसलिए इस पावन अवसर पर इन उपायों को अपनाइए। मन में सच्ची भावना रखिए और विश्वास रखिए, माँ लक्ष्मी जरूर आपके घर पधारेंगी और आपको धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देंगी। ये तो हुए भक्त तो रात तेरी हो पाए, जो कि आपको धनतेरस की रात्रि में करना है। अब हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएंगे जो आपको धनतेरस के दिन करना है। धनतेरस का दिन केवल पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि खरीदारी का भी बड़ा विशेष महत्व है। इस दिन कुछ पवित्र वस्तु ऐसी हैं जिन्हें घर में खरीद कर लाना बाद ही शुभ माना जाता है। साक्षात माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के बराबर है। धनतेरस के दिन सभी लोग सोने, चांदी और पीतल के बर्तन खरीदते हैं क्योंकि इन धातुओं को शुभ माना जाता है। खासकर पीतल का संबंध भगवान धनवंतरी से है, इसलिए इस धातु से बने बर्तन खरीदना आरोग्यता और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इसके विपरीत इस दिन लोहे और एल्यूमिनियम जैसी धातुओं से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि इन्हें अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर कई लोग सोने चांदी के आभूषण या सिक्के खरीदते हैं। चांदी के सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर की आकृति होती है जिन्हें घर लाना बेहद शुभ माना जाता है। यदि कोई सोना नहीं खरीद सकता तो वह पीतल के बर्तन खरीद कर भी लक्ष्मी और बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस दिन नए धनिये के बीज खरीदते हैं। जब शहरी जीवन में लोग पूजा की तैयारियों में व्यस्त होते हैं तब धनतेरस का यह पवित्र पर्व अपने साथ अपार श्रद्धा और आस्था का संदेश लेकर आता है। इस दिन पूजा के लिए लोग साबुत धनिया खरीदते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि धनिया के बीज लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। धनतेरस के दिन इन्हें माता लक्ष्मी को अर्पित करना और फिर घर के धन स्थान या तिजोरी में छिड़कना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। यह केवल परंपरा नहीं बल्कि समृद्धि और शुभ ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पूजा में उपयोग किए गए धनिये को भोजन में नहीं मिलाना चाहिए। इसे पूजा के बाद गाय को खिलाना सबसे पवित्र कार्य माना गया है क्योंकि गाय को अन्न अर्पित करना स्वयं देवी लक्ष्मी की सेवा करने के समान होता है। धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र की खरीद को भी अत्यंत शुभ माना गया है। इन यंत्रों की विधिवत पूजा करके यदि उन्हें घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर स्थापित किया जाए तो घर में धन और समृद्धि का स्थायी निवास होता है। इसके साथ ही इस दिन दीपक जलाने का विशेष महत्व है। परंपरा के अनुसार घर के बाहर यम दीपक जलाकर यमराज की पूजा की जाती है ताकि परिवार पर अकाल मृत्यु का साया न आए। कई लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक जलाते हैं जो दीर्घायु और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर लोग नए बर्तन भी खरीदते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं कई गुना बढ़ती हैं। पुराने बर्तनों को बदलकर तांबे, पीतल या चांदी के बर्तन लाना शुभ माना गया है। यह परिवर्तन केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी नकारात्मकता
को दूर कर नई ऊर्जा का आगमन करता है। घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी के चरणों का स्वागत भी विशेष महत्व रखता है। द्वार पर चरण चिन्ह लगाना इस बात का प्रतीक है कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। धनतेरस के दिन लोग अपने घरों को साफ सुथरा कर सजाते हैं, दीपक जलाते हैं और भगवान गणेश व माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। यह पर्व केवल धन प्राप्ति का नहीं बल्कि आत्मिक शांति और आंतरिक संतोष का प्रतीक भी है। इस दिन माता लक्ष्मी के 2 चरण घर में लाने चाहिए, एक चरण मुख्य द्वार पर और दूसरा पूजन स्थल के भीतर। यह आस्था का प्रतीक है कि माता लक्ष्मी हमारे जीवन में प्रवेश करें और स्थायी रूप से निवास करें। इस दिन गणेश और लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्तियां खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। मिट्टी की मूर्ति इसलिए खरीदी जाती है ताकि अगले वर्ष विसर्जन के बाद नई प्रतिमा स्थापित की जा सके। पूजा की सामग्री में खील, बताशे, मिठाई और नए धान से बने पकवान जैसे खीर आदि शामिल होते हैं। यह सब घर में खुशियां और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यह घर की नकारात्मकता को दूर करके शुभता लाती है, इसलिए इस दिन झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू घर को साफ करती है, उसी तरह यह प्रतीक रूप में जीवन से नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा लाने का माध्यम है। इस दिन ध्यान रखना चाहिए कि माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि यह पूजा देवी लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती की होती है। साथ ही लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन भी वर्जित होता है। इसके स्थान पर हलवा, खीर, पूरी आदि सात्विक भोजन तैयार करके माता को भोग लगाना चाहिए। यदि धनतेरस शुक्रवार के दिन पड़े तो यह अत्यंत शुभ और दुर्लभ संयोग माना जाता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन स्वयं माता लक्ष्मी और माता संतोषी को समर्पित है। परंतु इस दिन खट्टा भोजन जैसे नींबू, इमली, पानी पूरी आदि नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे माता संतोषी नाराज होती हैं। इस दिन संयम और श्रद्धा के साथ व्रत रखना और माता की पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि धनतेरस के दिन स्त्रियों को लाल, गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। सफेद और काले वस्त्र पहनना वर्जित है, क्योंकि यह रंग अशुभता का प्रतीक माने गए हैं। लाल रंग माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। सुहागन स्त्रियों को इस दिन संपूर्ण श्रृंगार में सजना चाहिए। मांग में सिंदूर, पैरों में पायल और हाथों में चूड़ियां पहननी चाहिए। जब स्त्री अपने पूर्ण 16 श्रृंगार में माता लक्ष्मी की पूजा करती है तो माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। लक्ष्मी पूजन के समय कुछ सावधानियां भी आवश्यक हैं। पूजा करते समय आलस्य, अंगड़ाई या जम्हाई लेना अशुभ माना गया है। मासिक धर्म के दौरान पूजा में उपस्थित रहना ठीक है, परंतु मूर्ति को छूना वर्जित है। इस समय दीपक जलाकर दूर से आराधना की जा सकती है। नीले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह रंग लक्ष्मी का प्रतीक है। इसके विपरीत लाल वस्त्र पहनने से माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। लक्ष्मी पूजन में सोने या चांदी का सिक्का अवश्य रखना चाहिए। यदि संभव न हो तो 8 मेटल का सिक्का भी रखा जा सकता है। माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि वे कमल पर ही विराजमान होती हैं। भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करना भी आवश्यक है। पूजा में मुरझाए फूलों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना गया है। लक्ष्मी पूजन के समय दीपक दाईं ओर और धूप बाईं ओर रखनी चाहिए। सफेद फूलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे बेरंग माने जाते हैं। लाल फूल और लाल बत्ती का दीपक सबसे शुभ माना जाता है। अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बांस होता है और बांस में भगवान कृष्ण का वास माना गया है, जो लक्ष्मी के पति श्री हरि का ही रूप है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस का दिन केवल धन खरीदने का नहीं बल्कि पुण्य कमाने का अवसर है। इस दिन किया गया दान 7 जन्मों का पुण्य देता है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन किसी भूखे को भोजन देता है, गाय को रोटी खिलाता है या जरूरतमंद को वस्त्र और दीप दान करता है, तो उसे माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता स्वयं उस घर में स्थायी रूप से वास करती हैं, जहां सेवा, दया और भक्ति का वातावरण होता है। जो व्यक्ति धनतेरस के दिन श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है, दीप जलाता है और दान करता है, उसके जीवन में धन, सुख और समृद्धि स्थायी रूप से स्थापित हो जाते हैं। माता लक्ष्मी अपने सच्चे दोस्तों के घर कभी दरिद्रता नहीं आने देती। इसलिए इस पावन दिन पर अपने हृदय को शुद्ध भावों से भरें, भक्ति और प्रेम के दीप जलाएं, क्योंकि जब मन पवित्र होता है तब लक्ष्मी स्वयं उसमें वास करती है।